5 बहू का जमीन के ऊपर रसोई और नीचे टॉयलेट। इतना तो कोई गरीब बेघर इंसान अपना घर बनाकर खुश नहीं होता जितना हम ये टॉयलेट बनाकर खुश हुए हैं। पहले जब ये टॉयलेट नहीं था तो हमें कितनी दिक्कतें आती थी ना, लेकिन जब से हमने जमीन के नीचे टॉयलेट बनाया है हमारी सारी परेशानी दूर हो गई है। अब तो ना किसी के देखने का डर है और ना ही किसी जानवर या कीड़े मकोड़े का। और नहीं तो क्या, अब तो हमें सुबह जल्दी भी नहीं उठना पड़ेगा। चलो चलो अब तुम लोग यहाँ खड़ी रहकर बातें करो, मैं तो टॉयलेट करने जा रही हूँ, बड़ी तेज का प्रेशर बन गया। इनसे मिलिए, ये हैं संजना, उर्मिला, अनीता, प्रेरणा और शालिनी। ये 5 बहुएं अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जमीन के नीचे बारी बारी उतरकर टॉयलेट के लिए जा रही थी और काफी खुश भी थी। लेकिन ऐसा भी क्या कारण था जो इन सभी बहुओं को यूं जमीन के नीचे टॉयलेट बनाना पड़ा? तो आइए आज इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी के पिछले भागों को जानते हैं। अरे बहू उठ जाओ, 4 बज चुके हैं, शौच के लिए नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? उठ रहे हैं माँ जी, सुबह सुबह के शौच के चक्कर में तो ठीक से नींद भी नसीब नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आंख लगी थी मेरी, अब दोबारा से उठो और लोटा लेकर खेतों की तरफ भागो। 5 बहुएं अपनी सास के साथ लोटे में पानी लेकर खेतों की तरफ जाती हैं और बारी बारी कर सभी बहुएं खेतों में शौच करने लगती हैं। वहीं बाकी बहुएं कोई आ न जाए इस डर से आसपास की जगह पर नजर रखती हैं। अरे हो गया क्या तुम लोगों का? बड़ा दर्द कर रहा है पेट, जल्दी से उठो। सभी बहुएं एक एक करके सवेरे होने से पहले शौच कर लेती हैं और घर आकर हाथ पैर धोकर रसोई की तैयारी करती हैं। अरे आज मुझे पहले नाश्ता बनाने दो, इन्हें आज काम पर जल्दी जाना है। मेरे इनको भी आज जल्दी जाना है काम पर। अब एक चूल्हे पर हम सब एक साथ खाना कैसे बनाएं? ऊपर से इन लोगों की हर रोज फरमाइश भी तो अलग अलग होती है, किसी दिन पराठे खाने हैं तो किसी दिन उपमा। अब इसमें ये लोग क्या करेंगे बेचारे? किस्मत तो हमारी खराब है, पहले सुबह सुबह उठकर टॉयलेट के लिए परेशान हो और फिर घर आकर इस रसोई के लिए। एक तो इतनी छोटी सी रसोई है कि ठीक से हम 2 लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। 5 बहुएं अक्सर अपनी छोटी रसोई को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थीं। वहीं सुबह सुबह टॉयलेट को लेकर भी उनकी किस्मत कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी। ये लो जल्दी से अपना मुंह मीठा करो। हाजी मिठाई किस खुशी में? अरे नहीं, वो क्या है ना, मेरे पति ने अब हमारे घर में टॉयलेट बनवा लिया है तो हमें टॉयलेट के लिए सुबह सुबह खेतों में नहीं भागना पड़ेगा। अब हम आराम से टॉयलेट कर सकते हैं, वो भी अपने घर में ही। लेकिन तुम बेचारी गरीबों की कहाँ ऐसी किस्मत। मुझे तो लगता है तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी यूं ही लोटा लेकर खेतों में ही भागा करेंगी। अपनी अमीर पड़ोसन सुशीला की बात सुनकर उन 5 गरीब बहुओं को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे ये तो होना ही था, आए दिन अब तो अखबार में ऐसी खबर सुनने को मिलने लगी है। क्या हुआ जी? अरे देखो ना, खुले में शौच करने की वजह से 6 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। उससे बचने के साथ हम लोगों का भी तो ऐसा ही हाल है। कहीं ऐसा ना हो अगले अखबार में हम लोगों की ऐसी खबर छपी हो। आप लोग एक नया टॉयलेट क्यों नहीं बनवा देते? अरे कितने ही पैसे लगेंगे टॉयलेट बनवाने में। जितने हम 5 भाई मिलकर 5 से 6 महीने में कमाते हैं, अरे हमें भी शौक नहीं चढ़ा है सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में भागने का, और न ही तुम 5 और माँ को इस तरह खेतों में भेजने का। लेकिन क्या करें, अब जब पैसे ही नहीं है तो इसी तरह तो गुजारा चलाना होगा। एक तरफ जहां 5 बहुओं को टॉयलेट की परेशानी थी, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन उन्हें अपनी रसोई को लेकर भी काफी परेशानी होने लगती थी। लो आज फिर से टूट गया ये मिट्टी का चूल्हा। एक तो ये इकलौता मिट्टी का चूल्हा है, ऊपर से आए दिन तो टूट जाता है। अब क्या खाना हम लोग हवा में बनाएंगे? अब तो बहुत हो गया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। 5 बहुएं बाहर से ढेर सारी मिट्टी लाती हैं और उसमें पानी मिलाकर लाइन से 5 बहु चूल्हे बना लेती हैं और उनकी अच्छे से लिपाई कर अपनी रसोई घर की भी मिट्टी से लिपाई कर देती हैं। अब एक वक्त में हम 5 बहुएं एक साथ खाना बना सकती हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा। और अगर एक चूल्हा टूट भी गया तो बाकी के तो चूल्हे होंगे ही। 5 बहुएं अपनी समझदारी से अपने चूल्हे की परेशानी तो सुलझा लेती हैं, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी टॉयलेट की थी, जिसे सुलझाना इतना भी आसान नहीं था। कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। ये खेत और कितना दूर है। अब तो रोज रोज सुबह उठकर खेतों में शौच करने के लिए जाना मुझे भी भारी पड़ रहा है।
रेवती हल्के हल्के अंधेरे में अपनी पांचों बहू के साथ लोटा लेकर खेत जा रही होती है कि तभी एक सांड रेवती की तरफ भागता हुआ आता है, जिसे देख उसकी बहुएं रेवती को धक्का देकर उसे सांड से बचा लेती हैं। लेकिन इससे रेवती के पैर में काफी चोट आ जाती है। मेरा पैर। माँ जी हमें माफ कर दीजिएगा, अगर हम आपको धक्का नहीं देते तो शायद वो सांड आपको बहुत बुरी तरह से घायल कर सकता था। पांचों बहुएं अपनी सास को संभालती हैं और घर ले जाकर दवाई लगाने लगती हैं। वहीं अगले दिन जब फिर से सभी बहुएं लोटा लेकर शौच के लिए खेत जाती हैं तो उन्हें खेतों में 3-4 छोटे छोटे सांप के बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे देख आज कोई भी बहू खेत में शौच नहीं करती। अच्छा हुआ हमने सांप के बच्चों को देख लिया था, वरना आज तो हमारी अर्थी उठनी पक्की ही थी। पांचों बहुएं चाहकर भी टॉयलेट की परेशानी को खत्म नहीं कर पा रही थीं और ऐसे ही न जाने कितने दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं सब्जी लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी संजना को अपने गांव में बने कई घरों के बाहर कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं। वो गड्ढे ज्यादा गहरे तो नहीं होते, लेकिन गड्ढों में गांव की औरतें आराम से खाना बना रही होती हैं, जिसे देख संजना को एक तरकीब सूझती है। अब हमारे पतियों की तो इतनी कमाई है नहीं कि वो टॉयलेट बनवा सके। रोज रोज खेतों में जाना भी सही नहीं है, तो क्यों ना हम लोग जमीन के नीचे अपना टॉयलेट बनाए। क्या जमीन के नीचे टॉयलेट? पहले के जमाने में लोग जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, लेकिन टॉयलेट तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अरे इसमें हमारा काफी फायदा है। एक तो हमें खेतों में नहीं जाना पड़ेगा और ऊपर से जमीन के नीचे टॉयलेट को बनाने में एक पैसे का खर्चा भी नहीं होगा। हमें बस गड्ढा खोदकर एक टॉयलेट बनाना है और जो भी गंदगी निकलेगी वो सीधा खाद में बदल जाएगी, जो हमारे ही आगे चलकर काम आएगी। सभी बहुओं को संजना का आइडिया काफी अटपटा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं संजना की बातों में दम तो था, जिसके चलते अब सब संजना की हाँ में हाँ मिलाती हैं और अब वो सब अपने घर के पीछे एक बड़ा सा गड्ढा करके जमीन के नीचे टॉयलेट बना लेती हैं। ये जमीन के नीचे बना टॉयलेट तो काफी बड़ा है, मुझे लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। अरे ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पांचों बहुएं एक एक करके जमीन के नीचे बने टॉयलेट में जाती हैं और आराम से शौच करती हैं, जिससे अब ना ही तो उन्हें किसी के आने का डर था और ना ही किसी जानवर या कीड़े मकोड़े का। संजना तुम्हारा ये जमीन के नीचे टॉयलेट बनाने का आइडिया तो सच में काफी बढ़िया था। अब तो ना ही हमें रसोई को लेकर कोई परेशानी है और ना ही टॉयलेट को लेकर। बिना पैसों के हमने अपनी सारी परेशानी खत्म कर ली। जमीन के नीचे बने टॉयलेट की वजह से अब पूरा परिवार आराम से जब चाहे टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकता था। वहीं पांचों बहुएं 5-5 चूल्हे होने की वजह से अब पांचों बहुएं बिना किसी परेशानी के खाना बनाती थी। ऐसे ही समय कुछ और गुजर जाता है और हर दिन की तरह पांचों बहुएं एक एक करके जमीन के नीचे बने टॉयलेट में शौच करके सीधा जमीन के अंदर से ऊपर आने लगती हैं, जिसे उनकी पड़ोस में रहने वाली माधुरी देख लेती है। ये सब देख माधुरी काफी हैरान होती है। ये सच था या मेरी बुरी आंखों का धोखा? तुम लोग अभी जमीन के नीचे से निकले ना? तुम जमीन के नीचे क्या कर रही थी? काकी हमने जमीन के नीचे टॉयलेट बना लिया है, जिससे अब हमें खेतों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आराम से घर के पीछे बने अपने जमीन के नीचे टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी ही कमाल की तरकीब है। क्या तुम लोग मुझे भी इसके बारे में बता सकती हो? वो क्या है ना, मैं भी रोज रोज खेतों में जाकर परेशान हो चुकी हूँ। हाँ काकी, क्यों नहीं। अब सभी बहुएं मिलकर माधुरी के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को जमीन के नीचे बने टॉयलेट के बारे में बताती हैं, जिसके चलते अब कई सारे लोग जमीन के नीचे ही टॉयलेट बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे अब ना ही गंदगी फैलती है और ना ही किसी को बीमारी होती है। वहीं जिस भी घर में ज्यादा सदस्य थे, पांचों बहुएं उन्हें भी एक साथ 5-6 चूल्हे बनाने का आइडिया देती हैं और 5 बहुएं अपनी जुगाड़ू तरीके के साथ हंसी खुशी रहती हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। चांदनी गुनगुना कर जा ही रही थी कि वो फिसल जाती है और गीली चप्पल के निशान देखती है। उई माँ, ये गंदगी कैसे हुई यहाँ पर? आहा, लग गई मुझे। अभी तो मैंने ये जगह साफ करी थी, इतनी जल्दी गंदी भी हो गई। मतलब इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या इस घर की कोई नौकरानी हूँ कि हर गंदी जगह को देखकर साफ सफाई करने लग जाऊं? सही बोलती थी माँ, इतना पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है। शहर में भी मुझे गाँव की तरह ही झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। अब ठंड में फिर से हाथ गीले करने पड़ेंगे। ऐसा कहकर बेचारी उस जगह की सफाई करने लगती है। चांदनी खुद को नौकरानी क्यों कह रही थी? आखिर किसने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था? ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं।
जहां शादी के बाद चांदनी अपने ससुराल वालों के साथ एक मजे की जिंदगी जी रही थी। हाँ हाँ, मजे की जिंदगी। लेकिन सब कुछ अच्छा कैसे चल सकता था उसकी लाइफ में। फिर एक दिन सास डिनर के वक्त अपनी बहू से कहती है, वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा ही खाना तुझे कल परसों भी बनाना है। गांव से दावत पर मेहमान आने वाले हैं जो तेरी शादी में नहीं आ पाए थे। माँ जी, शादी को तो 10 महीने होने वाले हैं और ये गांव के लोग अब आएंगे मुझसे मिलने। हाँ बहू, यही समझ ले। और देख, थोड़ा देसी लोग हैं, वो तो देसी खाना ही बनाना और संभाल लेना। उनके सामने हमारी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा बोले बस वैसा कर देना। माँ जी, आप मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन क्यों दे रही हैं? कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है क्या गांव के मेहमान? भाभी, आप ज्यादा ही सोच रही हो। ये मेहमान ज्यादा से भी ज्यादा ही गड़बड़ वाले हैं। ए चुप कर कीर्ति, तू अपनी भाभी को ज्यादा डरा मत। बहू, किसी बात की टेंशन मत ले, बस अच्छे से काम करना उनके सामने। जी माँ जी। ये कहकर सब खाना खाने लगते हैं। चांदनी अपने पति से कुछ कहती है तो वो उसकी बातों को टाल देता है। शोभित, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कीर्ति भी ऐसा ही कह रही थी। अरे छुपाने वाली बात कोई नहीं है, बस गांव के लोग थोड़ा शहर का माहौल समझते नहीं है, इसलिए बस तुम्हें ऐसी चीज की परेशानी होगी। बाकी तुम प्यार से समझाओगी और समझोगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा ठीक है। 2-4 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन 6 मेहमान घर पर आ टपकते हैं। अरे कैसी हो निर्मला? बस ठीक हूँ, आप सब अंदर आ जाइए। बहू, इनसे मिलो। ये तुम्हारे चाचा ससुर हैं, ये हैं फूफा ससुर, ये हैं चाची सास, ये बुआ सास और इन दोनों के बच्चे तो तुम्हारे देवर और नंद लगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। काश हम शादी में आ पाते तो आपको दुल्हन के रूप में भी देख पाते। वो तो आप मुझे अभी भी देख सकते हो, क्या है ना, शादी की एल्बम आ गई है तो आप देख लेना। हाँ हाँ भाभी, मुझे लगा दोबारा हमारे लिए वैसे ही तैयार होंगी। अरे बहू, ये तूने क्या किया? पल्लू नहीं किया? पल्लू कर ले, तेरे 2 ससुर आए हैं, ऐसे खुलेआम मुंह नहीं दिखाते। थोड़ी लाज शर्म का भी ख्याल रखना पड़ता है। हाँ ऐसा ही कर ले। ये कहकर बुआ सास उसका सिर का घूंघट नीचे कर देती है। अरे आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। बहू, चाय पानी इन नाश्ते का इंतजाम कर। जी माँ जी। चांदनी घूंघट में उनके सामने रसोई की तरफ जाती है तो दीवार में सिर लग जाता है। मेरा सर फूट गया। माँ जी, पल्लू की वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। ठंड में मैंने मोटी साड़ी पहनी है ना। ओहो, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बहू पढ़ी लिखी है और इन सब चीजों की उसे आदत नहीं है। उसने अभी घूंघट कहाँ किया था? बहू, तुम घूंघट हटा दो वरना रोज तुम्हारा दीवार में सिर लगेगा। हाँ हाँ बहू, हटा दो, और इसमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें आंखों से इज्जत दो, वही बहुत है। घूंघट में आजकल क्या रखा है? काश हमारे जमाने में भी हमारे फूफा ससुर, सास ससुर ऐसे ही बोलते, पर हमने तो 6 गज का घूंघट डालकर काम किया था। तभी बुआ सास निर्मला को हाथ पर चूटी काट देती है। अरे जिज्जी, क्या करती हो? अरे तुम्हारी ख्वाहिशें ऐसी थी कि चुटकी काट दी। बहू, जा तू खाना लगा दे। अरे बहू, हमें ठंडा पानी नहीं चाहिए, गर्म पानी करके लाना, फिर हमें कुछ चाय वगैरह देना, और हाँ, गुड़ की चाय बनाना। हाँ बहू, हम सब तो गांव में गुड़ की चाय ही पीते हैं। सबकी बात सुनकर चांदनी अभी से ही परेशान हो जाती है, और जब वो गुड़ की चाय बनाने जाती है तो उसकी चाय फट जाती है। हे भगवान, ये चाय कैसे फट गई है? अब मैं क्या करूं? कीर्ति, तुम ही बना दो, मुझे ये बनाना नहीं आता। अरे भाभी, मेरे बस की बात नहीं है, आप ही करो, मुझसे भी गुड़ की चाय फटी जाएगी। फिर भगवान का नाम लेकर चांदनी दोबारा से गुड़ की चाय बनाती है, जो कि सही से बन जाती है, और अपने गांव के मेहमानों को चाय परोसती है, जिसे पीकर उन्हें अच्छा लगता है। फिर बहू मटर पनीर छोले पूरी बनाकर लाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अरे बहू, तू देसी खाना बनाकर लाती ना, ये क्या मटर पनीर छोले पूरी लेकर आई है? ये सब खाने का हमें शौक नहीं है। हाँ कोई बात नहीं बहू, खा लेते हैं, लेकिन रात को हम देसी खाना ही खाएंगे। अब दावत पर बुलाया है निर्मला, तो अच्छे से खातिरदारी तो करेगी ही ना। हाँ 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 जीजी। खाना खाकर सब प्लेट में हाथ धो देते हैं। ये देखकर चांदनी को बहुत गंदा लगता है। फिर चांदनी शाम के देसी खाने की तैयारी करने चली जाती है। कुछ देर बाद बहू झाड़ू लगा रही होती है कि खाना खाकर फूफा ससुर चाचा ससुर पाद छोड़ देते हैं। बदबू से चांदनी अपनी नाक बंद कर लेती है। आय हाय, कितनी गंदी महक है, किसने यहाँ पर पाद दिया है?
तभी पीछे से चाचा ससुराल आकर एक और बार पाद मार देता है। अरे बहू, ये विस्फोटक आवाज हमारी तरफ से आ रही है। हमने तुम्हें कहा था ना देसी खाना बना लो। लो, छोले पूरी खाकर गैस बन जाती है, अब बम के गोले ही बाहर आते रहेंगे। अरे बहू, जरा शॉल देना, शाम होते ही ठंड लगने लग गई है। जी चाचा ससुर जी, मैं लेकर आई अभी। चांदनी चाचा ससुर को शॉल लाकर देती है। इतने में चाची सास बुआ सास खाने में उससे चाय पकौड़ी की डिमांड करने लगती है। वो रात का देसी खाना बनाकर थक जाती है और जब वो सोने जाती है तो चाची सास कहती है, अरे बहू सोने जा रही है, हम सब ठंड के समय में रात को दूध पीकर सोते हैं, जरा एक ग्लास हम सबके लिए दूध लिया। चाची जी, इतना सब खाने के बाद आपके पेट में दूध पीने की जगह बची है? अरे बहू, हम देसी लोग हैं, हमारे पेट में इतनी जगह है कि हम दोबारा खाना खा लेंगे। फिर चांदनी दूध का गिलास बनाकर सबको दूध देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा थक कर सो जाती है और सुबह 8 बजे उठती है कि फूफा पान चबाकर कहता है, अरे बहू, हमारे गांव में सुबह 4 से 4:30 बजे ही सब उठ जाते हैं, पर तुम अभी तक सो रही हो। भाई, तुमने खाना भी नहीं बनाया। देखो, हम सब लोग खाने के टाइम से खाने पीने वाले हैं। अब इतनी दूर से आए हैं तो टाइम पर चाय पानी तो पूछ लो। जाओ, नीम की दातुन और गाजर मूली के पराठे लेकर आओ, सर्दी में यह खाकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी फूफा जी। हाँ, कल चाचा जी पाद मार रहे थे, आज ये मूली खाकर घर महकाएंगे। ऐसा कहकर चांदनी किसी तरीके से नीम की डंडी लाकर फूफा को देती है और गाजर मूली के पराठे बनाती है। यह सब जब वो अपने गांव के मेहमानों को देती है तो वो घर में ही ठंड से बचने के लिए तसले में लकड़ी जलाकर घर में धुआं धुआं कर देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? घर में इतना सारा धुआं कैसे हुआ? अरे बहू आजा, हाथ से एक ठंड लग रही थी ना सुबह सुबह, तो लकड़ी जला ली। अरे आप लोग खाना खाओ ना, ऐसे क्यों किया? सारी दीवार काली हो जाएगी। आपको ये घर से बाहर करना चाहिए था। भाभी, दीवार तो ऑलरेडी काली हो गई। तभी चांदनी की आंखों के सामने पान चबाते हुए फूफा गमले में पान थूक देता है, जिससे दीवार भी लाल हो जाती है और गमला भी। ऐसा उसने घर के हर एक पौधे में कर रखा था। साथ ही सारे मेहमान उससे बार बार मनपसंद खाना या देसी खाना बनवा कर खा रहे थे, जिससे धीरे धीरे अब वो ससुराल में परेशान हो रही थी। इतना कि ना अब वो जल्दी से सो पाती थी, ना ही जल्दी से उठ पाती थी, ना ही घर में कोई मदद करवाता था। ऊपर से गांव के मेहमान वॉशरूम की चप्पल पूरे घर में पहनकर घूमते हैं, जिससे घर को गंदा कर देते हैं। इससे ही चांदनी फिसल जाती है और उसे वहां की सफाई करनी पड़ती है। 1 हफ्ता हो गया, अब मैं इन गांव के मेहमानों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितना समझाते, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं। कभी प्लेट में हाथ धोते हैं तो कभी बर्तन कर देते हैं कि मुझे ठंडे पानी में घर का सारा काम करना पड़ता है। अभी भी मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ गया और 10-10 बार तो चाय पीते हैं और फिर कहते हैं गैस बन गई, फिर पाद मार देंगे। बहू, आज हमको सरसों का साग और मक्के की रोटी खिला देना, वो भी चूल्हे पर। उसके स्वाद वाला खाना बहुत बढ़िया होता है। हाँ बहू, बना देना, और साथ में बाजरे की रोटी भी। बस माँ जी, बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, ना यहाँ रह सकती हूँ। इनको गांव भेजो या फिर मैं यहाँ से अपने मायके जा रही हूँ। अरे कैसे आपके गांव वाले मेहमान, जो मुझे बहू तो बिल्कुल नहीं, नौकरानी और रोबोट जरूर समझते हैं, और आपको भी मेरी फिक्र नहीं है। मैं कैसे कैसे ठंड में इतना सारा काम कर रही हूँ। 10 बार ये लोग चाय बनवाते हैं, फिर मुझे भी बर्तन साफ करने पड़ते हैं। मेरी ननद भी मेरा हाथ नहीं बटाती, ऊपर से कभी ये देसी खाना कभी वो बनवाना। और ये गाँव की हरकत, नल खुला छोड़ दिया, पान थूक रहे हैं, घर में आग लगा रहे, ऐसे थोड़ी होता है माँ जी। मुझे माफ कर दे बहू, इन सब चीजों में मैंने तेरा साथ नहीं दिया, और तू पढ़ी लिखी है, तुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, फिर भी तूने सब कुछ अकेले संभाला। ऐसा कर, तू कुछ दिन अपने मायके रहकर आ जा, तुझे अच्छा लगेगा, और बाकी अब मैं यहाँ पर सबको संभाल लूंगी। बहू की बात सुनकर मेहमानों को भी अपनी गलती का एहसास होता है और निर्मला के खाने के बाद बहू अपना बैग पैक करके मायके चली जाती है। जिसके बाद निर्मला मेहमानों को संभालती है और फिर वो भी कुछ दिन बाद चले जाते हैं और 15-20 दिनों बाद बहू वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुश रहने लगती है।